नमस्कार, स्वागत है आपका अंचल आंचल में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में सब्सटेंसिव मोशन पेश किया है। राहुल पर देश को गुमराह करने का आरोप लगा है। दुबे ने राहुल की संसद सदस्यता खत्म करने, चुनाव लड़ने पर लाइफ टाइम बैन लगाने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं लाएगी। हालांकि बीजेपी राहुल के भाषण से आपत्तिजनक हिस्से हटाने को लेकर अब भी अड़ी हुई है। बीजेपी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल ने राहुल के बजट चर्चा के दौरान कहे कुछ अंशों को रिकॉर्ड से हटाने का औपचारिक नोटिस दिया है। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें 4 फरवरी को लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में हंगामे का जिक्र है। रिजिजू ने दावा किया है कि विपक्षी सांसदों ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में गालियां दी। हालांकि प्रियंका ने कहा कि गालियां देने वाली बात झूठी है, उन्होंने किसी को नहीं उकसाया, वे चुपचाप थी। आखिर में केवल शांति से अपनी बात रखी गई थी। Limit on digital tax. No need to disclose any source code. What have you done on tariffs? At the beginning, 3% was the average. आज लोकसभा में जो है एक सब्सटेंसिव मोशन जो है मूव किया है राहुल गांधी जी के खिलाफ कि वो देश को तोड़ने वाली साजिशों के साथ, सोरोस के साथ, यूएसएड के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ किस तरह से मिलकर देश को गुमराह कर रहे हैं, सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं और जितनी विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। उसके लिए मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब को मूव किया है कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो और वो चुनाव लड़ने के लिए जिंदगी भर के लिए डिबार्ड हो। जैसे राहुल गांधी कह रहे थे कि भारत माता को बेच दिया है मोदी। मैंने कहा ना कि मैंने सारी चर्चा की है। मोशन जो है मैं स्पीकर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे मोशन को एक्सेप्ट करें। बागेश्वर धाम में होने वाले कन्या विवाह की तैयारियां जोरों पर है। 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन सामूहिक विवाह संपन्न कराया जाएगा। इस बार अमेरिका समेत 8 देशों के राजदूत, देश भर के संत, महापुरुष और विशिष्ट अतिथि बेटियों को आशीर्वाद देंगे। तो बेटियों के नाम राशि भी फिक्स्ड डिपॉजिट की गई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हर साल बागेश्वर धाम में होने वाला कन्या विवाह महोत्सव अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल कर चुका है। इस बार भी सामूहिक विवाह की चर्चा हो रही है। तैयारियां भी जोर शोर से जारी हैं। इसी के तहत 12 फरवरी को यहां 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सामूहिक पाठ में भी भाग लिया। वैदिक मंत्रोच्चार और भक्ति भाव के बीच पूरा धाम भक्ति में माहौल में डूबा नजर आया। इससे मुस्लिम मंच भी जुड़ा रहा। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद भी परिवार के साथ यहां पहुंचे। डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, मिक्सी, प्रेस, इलेक्ट्रिक वाटर, सोफा सेट, किचन सेट, ड्रेसिंग टेबल, बेटियों के पूरे वस्त्र, वर के पूरे वस्त्र, रामचरितमानस, बाल मुकुंद जी, ठाकुर जी और गैस, चूल्हा, सिलेंडर। और प्रत्येक बेटी की मुसीबत के लिए हर बिटिया को 30-30 हजार रुपया की फिक्स डिपॉजिट एफडी दी जा रही है। और ये किसी भी मंदिरों में होने वाला सबसे बड़ा आयोजन है भारत के मंदिरों का, बागेश्वर धाम का, जहाँ की मंदिरों की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाता है। महोत्सव के तहत 13 से लेकर 15 फरवरी तक विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। 13 फरवरी को हल्दी, 14 फरवरी को मेहंदी और फिर 15 फरवरी को सामूहिक विवाह संपन्न कराया जाएगा। इस बार नेपाल सहित 10 राज्यों की 302 बेटियों का चयन किया गया है। कुल 1648 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें जांच के बाद 1233 फॉर्म सही पाए गए और अंतिम रूप से 302 बेटियों का चयन किया गया है। इनमें अनाथ, दिव्यांग, पितृहीन और गरीब परिवारों की बेटियां भी शामिल हैं। इस बार बेटियों को विशेष उपहार के साथ 30,000 की एफडी भी मिलने जा रही है।
संपूर्ण राष्ट्र के से इसमें लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये बुंदेलखंड से जो 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन है, निश्चित ही राष्ट्र के लिए प्रेरणा रहेगा। पंडाल लगाया गया है, हमारा पंडाल हम देख रहे हैं 3 किलोमीटर में है पंडाल दिख रहा है, हम लोग पैदल चले हैं, तो निश्चित ही एक ऐसा आयोजन है कि जिसकी हम लोग सोचते थे, आज हमारे पूज्य बागेश्वर सरकार के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में और विश्व में हमारे बुंदेलखंड का नाम जा रहा है, वो भी धर्म ध्वजा लेकर, निश्चित ही हम सबके लिए गौरव की बात है। दुबई, नेपाल, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और लंदन से बागेश्वर धाम के शिष्य आना शुरू हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के तो एमएलए भी आए हैं। 3 दिन में 10 से लेकर 20 लाख लोगों के आने का अनुमान है। छतरपुर से RS 24/7 के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। भारत में आज भी कई जगहों पर रूढ़िवादी सोच इंसानियत पर भारी पड़ती नजर आती है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी विधवा बेटी का पुनर्विवाह कराया तो समाज ने पूरे परिवार को बहिष्कृत कर दिया। पीड़ित परिवार अब न्याय की आस में प्रशासन की शरण में पहुंचा है। देखिए रिपोर्ट। परिवार सामाजिक बहिष्कार की कुरीतियों से झुलस रहा है। बेटी की शादी करीब 3 साल पहले हुई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश शादी के 2.5 महीने बाद ही उसके पति की मौत हो गई। महज 22 साल की उम्र में विधवा हुई बेटी 3 साल तक मायके में रही। माता पिता से बेटी का दर्द देखा नहीं गया और उन्होंने समाज की परवाह किए बिना उसका पुनर्विवाह कर दिया। लेकिन शादी गैर बिरादरी में होने की वजह से समाज के कथित ठेकेदारों ने गुपचुप बैठक कर पूरे परिवार से रिश्ते नाते तोड़ने का फैसला कर लिया। बहिष्कार में कुछ सर वो यानी जैसे मीटिंग बैठी इनकी 16 तारीख को तो वो हमको बुलाना था, मीटिंग में हमको बुलाना था और हमको बोलना था इसके बाद ऐसी किया और तुमको हम बहिष्कार कर रहे हैं इसके लिए ये बुलाना था सर, हमको बुलाए थे नहीं और इनमें से 10 साल के लिए कर दिए, उनने बहिष्कार कर दिए और 25,000 रुपये जुर्माना। मतलब वो विधवा थी, उनकी पहले शादी कर दिए थे, हमने बमनी गई थी वो बहला बमनी, तो उनके पति मतलब 2-2.5 महीने में कोई बीमारी से खत्म हो गए। तो इस वजह से इनका कहने का मतलब है जाति समाज का कि इनको जात में नहीं रखा जाएगा, दूसरे समाज में शादी करके दिया। इस संबंध में समाज के अध्यक्ष अजय पोलवार ने कहा कि समाज में पहले से कुछ नियम तय हैं, जिन्हें सभी लोग मानते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे समाज में शादी करता है तो यह उसका निजी फैसला है, लेकिन समाज भी अपनी मर्जी से रिश्ते तय करता है। बहिष्कार तो नहीं किया सर, हमने बहिष्कार नहीं किया, जो हमारे पहले से चलते आ रहा है, जो हमारे पूर्वजों के हिसाब से क्या जो भी अगर से कुछ समाज के विपरीत जाता है तो उसमें हम लोगों को आना नहीं आना अपने ऊपर में है, तो भाई बहिष्कार करने वाली बात नहीं है इसमें। मामले में पीड़ित परिवार ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जन सुनवाई में शिकायत दर्ज कराई है। प्रशासन ने मामले को SDM लांजी को जांच के लिए सौंप दिया है। प्रशासन का कहना है कि सामाजिक बहिष्कार कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। जांच के बाद दोषी पाए जाने वालों पर FIR दर्ज की जाएगी। ये कानून भी है और सामाजिक तरीके से हमारी रीतियां भी हैं कि ऐसे हमारे जो महिला बहनें हैं जो विधवा हो चुकी हैं उनको पुनः स्थापित करें, उन्हें पुनः शादी के माध्यम से उन्हें जोड़ करके परिवार में उनको भी अच्छे तरीके से जीने रहने सुख से अपना जीवन यापन करने का अधिकार है और उनको मिलना चाहिए। कुछ सामाजिक जो है एक कुरीतियां है, इसको खत्म करना चाहिए। उनसे पूछताछ होगी, उनके किस आधार पर उन्होंने ऐसा किया है, उसके आधार पर यदि आपराधिक प्रकरण होगा तो FIR करवाया जाएगा। और यदि सामाजिक बहिष्कार टाइप का कोई विषय निकल के आता है तो उनकी काउंसलिंग करके समझाइश दी जाएगी ताकि उसका निवारण हो सके। बालाघाट में विधवा विवाह के बाद सामाजिक बहिष्कार यह समझाता है कि नारी सशक्तिकरण अभी भी कुरीतियों की जंजीर से जकड़ी है। जरूरत है इससे आजादी की। बालाघाट से INS 24/7 के लिए राहुल टेम्भरे की रिपोर्ट। जबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने पर FIR दर्ज की गई है। नगर निगम जबलपुर के कार्यपालन यंत्री की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दरअसल इंडियन यूथ कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से प्रधानमंत्री मोदी को आपत्तिजनक AI जनरेटेड पोस्टर्स शेयर किए गए थे। पुलिस ने भ्रामक और असत्य जानकारी वाले पोस्टर्स को जांच के तहत लिया और FIR दर्ज की है।
उज्जैन जिले की महिदपुर थाना पुलिस ने शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आगरा से सास बहू को गिरफ्तार किया, जिन्होंने एक युवक को शादी के जाल में फंसाकर लाखों रुपए ऐंठ लिए। एएसपी ग्रामीण अभिषेक रंजन की योजना मामले का खुलासा हुआ है। अब महिदपुर की सौगानी कॉलोनी निवासी फरियादी हर्षद मेहता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। फरियादी के मुताबिक दिव्या गंधर्व, कृष्ण कुमार उर्फ मुकेश, राधा मीना शर्मा और प्रियंका शर्मा ने मिलकर षड्यंत्र रचा था। आरोपियों ने प्रियंका शर्मा की झूठी शादी हर्षद के साथ उज्जैन के प्रसिद्ध चिंतामण गणेश मंदिर में संपन्न कराई। शादी के बाद आरोपियों ने कभी इलाज तो कभी पारिवारिक जरूरतों का बहाना बनाकर फरियादी से किश्तों में 1,80,000 रुपए हड़प लिए। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। बैरुंजा थाने जिला सीहोर से कॉल आया था कि वहाँ जो एक लुटेरा दुल्हन का प्रकरण बना था, उनके जरिए उन तक पहुँची है। तो जब हमने उनका आवेदन लिया और हमने तत्काल एफआईआर रजिस्टर किया था, तो उनमें 5 आरोपी का नाम था। दुल्हन बन के आई थी और जो दुल्हन की माँ, वो 2 फरार थे। तो हमारी टीम एसआई अन्नपूर्णा जी और सुनील दीवान जी महिदपुर थाने से गए और आगरा में 4 दिन के करीब प्रयास के बाद और आगरा पुलिस के पूरे सपोर्ट के बाद 4 दिन में उन दोनों आरोपी को पकड़ के लाए। दंतेवाड़ा जिले के पोरोहिरमा गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही सामने आई है, जहां बीते 10 दिनों से बीमार एक ग्रामीण को एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिल सकी। मजबूरन परिजनों ने उसे खाट पर लिटाकर करीब 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया। रास्ता दुर्गम होने के कारण मरीज को ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। परिजनों का आरोप है कि बार बार सूचना देने के बावजूद एम्बुलेंस नहीं आई। घटना के बाद क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, 7 से 8 किलोमीटर तक यहाँ पर मरीज को खाट पर ही ढोकर अस्पताल ले जाया गया। बीमार ग्रामीण तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। तमाम तरह के व्यवस्थाओं के जो दावे हैं वो यहाँ पर धरे के धरे रह जाते हैं जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। ये बीमार था और एम्बुलेंस इस ग्रामीण को नहीं मिली, तो बाद में इसे खाट पर ही ले जाकर अस्पताल पहुंचाया गया। पोरोहिरमा गांव का ये पूरा मामला है। तो एक बार फिर से खाट पर सिस्टम। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा थाना क्षेत्र अंतर्गत हथनापुर गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब पुलिया के नीचे 3 अज्ञात युवकों के शव पड़े मिले। अब शवों के पास एक बाइक भी बरामद हुई है, जिससे हादसे या अन्य घटना की आशंका जताई जा रही है। अब सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतकों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। जबलपुर की रांझी पुलिस ने कार चालक की हुई हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड में 8 युवकों को आरोपी बनाया है, जबकि 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल बीते 8 फरवरी को कार और बाइक की टक्कर के बाद 8 लड़कों ने घेरकर आकांक्षा की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस घटना के पास लगे सीसीटीवी में जो ये तस्वीरें जो कैद हुई थी, जिसके आधार पर थाना रांझी पुलिस ने इस अंधे हत्याकांड का खुलासा किया है। रविवार के दिन जो शराब के नशे में एक बाइक सवार है जो वो क्रेटा कार से टकरा गया था और इसके बाद विवाद होने के चलते जो युवक है बाइक सवार उसने
कार चालक की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने इस हत्याकांड में 8 आरोपी यहां पर बनाए हैं, जिनमें से 4 जो आरोपी हैं, हत्यारे हैं, वो यहां पकड़ में आ चुके हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं उमेश गोलानी जी, हम सीधे उन्हीं से जानते हैं। भाई साहब, बड़ी कार्रवाई की है, क्या कुछ मामला था? देखिए, ये मामूली विवाद पर से गाड़ी टकराने पर से विवाद चालू हुआ था और उस पर एक बड़ा रूप ले लिया था, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। जो गिरफ्तार आरोपी 4 हैं, इनके 4 अन्य साथी भी हैं। जल्द ही इनको गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, नशा हो सकता है कि ये हों जरूर, तब को इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। कोई आपसी इसमें समझदारी नहीं थी। एक छोटी सी घटना पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना, ये बहुत ही गलत रहा है। आरोपी इसमें शिवम वाजपेयी है, जिसकी गाड़ी टकराई थी, उसी ने अपने साथियों को बुलाया था। इसके अलावा कमलेश महू भी है, जो चाकूबाजी किया था। वो ये हत्यारों के सर पर चढ़कर बोल रहा था, इस वजह से उस कार चालक को इन्होंने, जो कि आकांश साहू है, उसकी यहाँ पर हत्या कर दी थी। जबलपुर से NS न्यूज के लिए फतेह सिंह। तो 4 आरोपियों की फिलहाल तलाश की जा रही है और जबलपुर का ये पूरा मामला है। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई थी और अंधे कत्ल की ये गुत्थी जो है पुलिस ने सुलझा ली है। तो पुलिस को यहाँ पर सफलता मिली है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।